नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्रयास ट्रू वे ऑफ लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए माता रानी की एक कहानी लेकर आई हूँ और यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी बात के मैं इस पावन कहानी की शुरुआत करती हूँ। यह बात उन दिनों की है जब इस धरती पर माता रानी के भक्त श्रीधर रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे, लेकिन तब भी वह बड़ी प्रसन्नता से रहते थे। उनको कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनकी पत्नी सुलोचना को गांव की औरतें बांझ कहकर पुकारती थी। एक दिन सुलोचना अत्यंत दुखी होकर माता रानी के सामने रोते हुए कहने लगी कि माता रानी, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। माता रानी तभी कन्या के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने सुलोचना को कहा कि यदि वह 9 कन्या को भोजन कराएंगी तो उसे संतान अवश्य प्राप्ति होगी। यह बात भैरवनाथ को पता चली तो उन्होंने अपने तप द्वारा उनकी पूजा भंग कर दी। तब स्वयं माता रानी ने 9 रूपों के स्वरूप में सुलोचना की पूजा संपूर्ण कराई। इसके पश्चात उन्होंने सुलोचना को भंडारा रखने और सारे गांव वालों को निमंत्रित करने को कहा। उनके कहे अनुसार पंडित श्रीधर और सुलोचना ने पूरे गांव वालों को आमंत्रित कर दिया। निश्चित दिन पूरा गांव भंडारे के लिए आया। लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। किसी चमत्कारवश पंडित श्रीधर का घर बढ़ता ही जा रहा था। कुछ समय पश्चात भैरवनाथ अपनी मंडली के साथ वहां आए। सारा गांव एकत्रित हो गया था। अब पंडित श्रीधर और सुलोचना को चिंता सताने लगी कि भंडारा कैसे सफल होगा। उन्होंने माता रानी से प्रार्थना की और माता रानी वहां कन्या के रूप में प्रकट होकर उन्होंने सारे भोजन की व्यवस्था स्वयं कर दी। पंडित श्रीधर और सुलोचना ने भोजन परोसना शुरू किया। तभी भैरवनाथ ने सात्विक भोजन देखकर मांस मदिरा की मांग शुरू कर दी। इस पर माता रूपी दिव्य कन्या ने कहा कि इस भंडारे में केवल सात्विक भोजन ही मिलेगा। यह सुनकर भैरवनाथ ने उस दिव्य कन्या का हाथ पकड़ लिया। माता रानी हाथ छुड़ाकर अंतर्ध्यान हो गई। भैरवनाथ ने उनका पीछा किया। माँ ने 9 मास तक एक गुफा में रहने का निश्चय किया। उन्होंने प्रहरी के रूप में बजरंगबली को कार्यभार सौंप दिया। बजरंगबली को प्यास लगी थी, अतः उन्होंने कहा कि हे माता, मैं यहाँ प्यास से तड़पकर कैसे खड़ा रहूँगा। तब उन्होंने बाण से गंगा प्रकट कर दी, जो बाण गंगा कहलाई। यही माता ने अपने केश धोए। माँ ने भैरवनाथ को मुड़कर देखा। जहाँ माता के चरण पड़े वह चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद माँ गुफा में प्रवेश कर गई। यही गुफा अर्धकुंवारी अथवा गर्भजून के नाम से जानी जाती है। यहाँ माँ ने 9 मास का समय बिताया। इसके पश्चात भैरवनाथ का गुफा के द्वार पर खड़े साधु से सामना हुआ। साधु द्वारा यह सत्य प्रकट होने के पश्चात कि वह स्वयं आदि शक्ति हैं, तो भी भैरवनाथ अपनी बात पर अड़ा रहा। भैरवनाथ का युद्ध हनुमान जी से भी हुआ। जब हनुमान जी निढाल हो गए तब माता रानी ने अपने दिव्य रूप में भैरवनाथ का संहार किया। जहाँ भैरवनाथ का सिर गिरा वह भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो भैरव घाटी में स्थित है। कहते हैं कि अंत समय वह माँ की शरण में आ गया था। अतः माँ ने उसे आशीर्वाद दिया कि मेरे भक्त मेरे दर्शन करने के पश्चात तेरी भी दर्शन अवश्य करेंगे। यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इसके बाद माँ 3 पिंडों के रूप में सदा सदा के लिए त्रिकूट पर्वत पर विराजमान हो गई। इसके बाद पंडित श्रीधर माता के दर्शन के लिए अधीर हो गए। उन्होंने स्वप्न में माता वैष्णो धाम के दर्शन किए। तब से पंडित श्रीधर और उनके वंशज माता रानी का पूजन करते आ रहे हैं। इस प्रकार इस पावन कथा का यही अंत होता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।